आपके ऊपर एक एहसान सा किया जाता है, पैसे बल्कि आप दे रहे हो, उनका प्रोडक्ट ले रहे हो, उसके बावजूद भी। अब ये तो रही सिर्फ सेल्स की बात, आफ्टर सेल सर्विस आपको और भी ज्यादा रद्दी जो है ना वो मिलती है फिर उन लोगों की। इस वीडियो को बनाने का एक और मकसद भी यही था दोस्तों हमारा कि यस, जो ओवर हाइप जो चीजें होती है ना मार्केट के अंदर, वो कभी भी आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज नहीं मिलेगी आपको। जगह तो आप लोगों ने पहचान ली होगी, गुरखा का भी यहीं पे शूट हुआ था, थार का भी यहीं पे शूट हुआ था, बट ऐसी कोई गाड़ी लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि एक ऐसी गाड़ी लेकर के आए हैं जो कि समझदार लोग लेना काफी पसंद करते हैं। देखिए, कुछ एक कंपनियां चलती हैं अपने ब्रांड एम्बेसडर वगैरह के दम के ऊपर, बड़े बड़े स्टार हायर कर लेती हैं, और कुछ एक कंपनियां चलती है अपने प्रोडक्ट के दम के ऊपर, जिनके प्रोडक्ट में दम होता है वो कुछ ऐसी गाड़ी है ये मैं बात कर रहा हूं स्कोडा कुशाक की। ये है 1.5 वाला, जी हां। और इसके आगे जो है इस सेगमेंट के अंदर सभी गाड़ियां पीछे छूट जाती हैं। इनफैक्ट मैं कहूं तो अभी जो आने वाली है, आपको पता है कि कौन सी एक बहुचर्चित स्टार जो है उसका प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं, तो वो गाड़ी की बजाय भी अगर आप इस पे जाना पसंद करें तो बिल्कुल भी आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। ये गाड़ी हमने बहुत बार इसको रिव्यू किया है, ओनरशिप एक्सपीरियंस भी काफ़ी करे हैं, और एक बार फिर से ओनर को हम बुलाना चाहेंगे। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। ये गाड़ी हमारे यंग ओनर है काफ़ी ठीक है, और ये गाड़ी हमारे पास जो है वो रेवाड़ी से लेकर के आए हैं। इनके घर वालों को थोड़ी दूसरी गाड़ियां पसंद थी, है ना? पसंद थी, एस्टर पसंद थी मेन तो। अच्छा, एस्टर ज़्यादा पसंद थी, नो डाउट। एस्टर भी काफ़ी अच्छी गाड़ी, इंटीरियर भी अच्छा है, बाहर से भी है काफ़ी अच्छी। लेकिन फिर इन्होंने जोर दिया इस गाड़ी के ऊपर, ठीक है। ये 1 लीटर में भी आती है, 1 लीटर में भी आती ठीक है, और ये ऑटोमेटिक भी आती है। इन्होंने ये मैनुअल गाड़ी ली और 1.5 में, तो ऐसा क्या कारनामा करना चाहते हो भाई इसके साथ? कारनामा नहीं सर, बस ये 1.5 थोड़ा पावरफुल है, थोड़ा फन टू ड्राइव गाड़ी। थोड़ा नहीं है, बहुत है, बहुत पावरफुल है। और जैसे मैंने ये चलाई है और इसके सेगमेंट की और गाड़ी चलाई है, तो फिर इसको चलाने के बाद फिर मन नहीं करता कोई और सेगमेंट गाड़ी चलाने का। जो Hyundai में अब वो भी आ रहा है जो 1.5 टर्बो, जो 160 bhp निकाल रहा है, ये मैंने वो भी चलाई है, मुझे ये फिर भी बेटर लगी है। वो भी अच्छी है गाड़ी, नो डाउट अच्छी है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि वो हमने भी क्या कहते हैं कि उस इंजन को परखा है अच्छा खासा तरीके से। लेकिन जब आप एक सर्टेन स्पीड को क्रॉस करके, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप टेस्टिंग के पर्पज से अगर चलाते हो, जो कि हमने भी करा था, तो उसके बाद में जो इस इंजन की जो कैरेक्टर जो है वो निखर के सामने आती है, या जो इस गाड़ी की जो स्टेबिलिटी निखर के सामने आती है ना, तो एक अलग लेवल का जो है वो सेटिस्फेक्शन देती है। तो ये एक चीज़ जरूर हो जाती है। लेकिन देखिए, एवरेज वगैरह, क्योंकि ये 1.5 है, ड्यूल सिलेंडर वाला जो हिसाब किताब है ना, तो इसकी एवरेज बहुत लोग काफ़ी अच्छी निकालते हैं। वो डिपेंड करता है कौन लोग, ये तो नहीं कर रहे हैं। सर क्या होता है इसमें, जो 2 सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, वो होता है कि आप एक सर्टेन RPM पे चलो। हाँ, और मेनली हाईवे के ऊपर ही जो है वो एवरेज निकल पाती है। सिटी में ये नहीं निकाल के दे रही। हाँ। सिटी में ये 9-10 पे अटक जाती है। अच्छा, 9-10 के ऊपर वैसे निकाल लेती है 16-17 के आसपास निकाल लेती है। ठीक है यार, 16-17 निकाल लेती है, 16-17 तो बहुत होती है ये सिटी कार नहीं है, बट ये बिल्कुल भी सिटी कार नहीं है। ये बस फन करो, तो फन किया है इसके साथ में, थोड़ा सा इधर उधर लेकर के गए हो कहीं? इधर उधर सर अभी बस यहीं तक जाती है, यूपी में मेरठ तक गई है, और ये एक बार हरिद्वार गई थी बस। ज्यादा घूमने, सर रेस्टोरेंट है एक्चुअली हमारा, तो ज्यादा निकलना हो नहीं पाता। दोस्त, अगर आप अपनी हर एक ड्राइव को अमेजिंग बनाना चाहते हो ना, तो एक ऐसी फ्रेग्रेंस मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं कि आपको मजा आ जाएगा ड्राइव करते हुए। मैं किस फ्रेग्रेंस की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं, ये है इन्वॉल्व की रेन फॉरेस्ट की लोटस वाली फ्रेग्रेंस। जी हाँ, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही आपको वार्म टाइप की, बहुत ही फूलों जैसी आपको लगने वाली है, और ये बड़े लंबे टाइम तक रहती है आपकी गाड़ी के अंदर। इस पैकेजिंग के अंदर एक टैग निकलता है जिसको आप यहाँ पर हैंग कर सकते हैं, और जिन लोगों को थोड़ी सी माइल्ड फ्रेग्रेंस पसंद है ना, वो इसको जरूर चूज करना। सिर्फ आपको 2 स्प्रे करने हैं, और ये लगभग आपके 40 से 50 दिन, मतलब कि 2 महीने से भी ऊपर चल जाएगा। और ये ऑलरेडी गाड़ी को इतना बढ़िया तरीके से महकाना शुरू कर दिया ना, मस्ट ट्राई है यार ये लोटस वाली। तो डेफिनेटली आपको एक अपनी गाड़ी के अंदर रखनी चाहिए। और वैसे गाड़ी के अंदर क्यों, आप घरों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और हाँ, इसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इनफैक्ट पूरी वेबसाइट के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मैन एंड मोटर कूपन कोड लगाते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, लिंक छोड़ दिया मैंने। तो गाड़ी तो फिर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेते यार, उस हिसाब से लेते तो ज्यादा बेहतर होता। ये फन मशीन है, ये थोड़ा सा फन करने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं इसके साथ में। तो नहीं, ऐसे मतलब ट्रैवल सोच रखा है कि करेंगे, जैसे मैं
99% लोग यही करते हैं, करेंगे। करेंगे, जैसे कभी दोस्तों के साथ जाएंगे, हाँ। बट अभी जैसे थोड़ा घर वाले कहते हैं कि अभी कम रुको। और खैर उनको कोई बस नहीं, है। मैं वैसे थोड़ी सी टांग खींच रहा था भाई की, छोटा भाई है तो एक तरीके से। खैर प्रोडक्ट के अंदर कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2-3 इसकी मेन समस्याएं थी, वो इस गाड़ी के अंदर नहीं आई है, मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ। इसका एसी के साथ में समस्या होती है, ठीक है, इसमें और टाइगून वगैरह के अंदर। दूसरा, इसके दरवाजों के अंदर रैटलिंग नॉइस वगैरह आती है, वो मेरे ख्याल से नहीं नहीं, है, अभी नहीं आ रही। ठीक है। अब जहां तक मेरे को लग रहा है ना भैया, कि इस गाड़ी को लेने का मेन पर्पस इनका था, इन्होंने 2022 वाली गाड़ी उठाई है शायद, ये है ना, 22 वाले मॉडल, और मोटा डिस्काउंट लिया है। कितना? 1.5 लाख का, 1.5 लाख के आसपास का डिस्काउंट लिया है 1.5 के ऊपर, ठीक है। हाँ, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा डेफिनेटली, अगर थोड़ा सा एक पुराने उसकी ईयर की आप गाड़ी उठाते हो तो। और सर्विस पैक वगैरह भी जो है इसके सर्विस पैक भी अंदर। है। कितने की पड़ी? ये पड़ी 18,50,000 की, 18.50, मतलब 18.5 लाख की जो है इनको पड़ गई, रेवाड़ी रजिस्ट्रेशन के साथ में। अब एक काम करते हैं कि खैर हमने तो चलाई है काफ़ी, तो एक बार फिर से चलाएंगे इस गाड़ी को और फिर चलाते हुए बातचीत करते हैं, ठीक है? क्या कहते हो? तो जो भी दिमाग में आएगा पूछते रहेंगे। गाड़ी हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपका सनरूफ बंद करते हैं। कैमरे से कितना संतुष्ट हो मेरे भाई? कैमरा सर सही है, इतना कोई बुरा नहीं लगता, सही है। बस इसमें गाइडलाइंस नहीं है, अच्छा। अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं है, तो उसमें थोड़ा लगता है कि बस कभी कभी कोई आप टाइट स्पेस में ऐसे पार्क करते हो ना, तो होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि अगर इतना पैसा ले रहे तो 360 तो एटलीस्ट देते। 360 है, हाँ सर, उसमें आता और है। दूसरी चीज ये है कि भाई जो कॉम्पिटिटर जो है ना, वो फीचर्स के मामले में बड़ा खेल रहे हैं। जो इन्होंने अपने प्राइस के हिसाब से चीजें जो दी है ना, जो इन्होंने पैसा लगाया है, वो लगाया अपनी सेफ्टी के ऊपर, अपने इंजन के ऊपर, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है, जो गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स वगैरह हैं उसके ऊपर। इन्होंने शोशेबाजी, दिखावेबाजी वाली गाड़ी नहीं बनाई है ज्यादा, हाँ, वो लेकिन लेकर के जो VW वाले या स्कोडा वाले जो खुश रहते हैं ना इन गाड़ियों को, मैंने किसी से भी जो है ना दिक्कतें ज्यादा सुनी नहीं यार इनकी। नहीं सर, है भी नहीं दिक्कत इसमें ज्यादा। हाँ। बहुत ही अच्छी फन टू ड्राइव गाड़ी है। वैसे एक बात बताऊं, हम ऐसे रोड के ऊपर आ गए हैं, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रोड है, और इसमें यही ज्यादा समस्या है कि इसका जो सस्पेंशन वगैरह है ना, हाँ, थोड़ा वो, स्टिफ है सर। वो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा स्टिफ है, और हाईवे के ऊपर इसी वजह से ज्यादा कंट्रोल के अंदर रहती है, ज्यादा बैलेंस में रहती है। मेरे साथ पता है अक्सर क्या होता है, अगर कभी मूड खराब हो तो ऐसी गाड़ी की ड्राइव आप कर लो, ठीक है, जी सर, आपका मूड बिल्कुल सही हो जाता है, मेरा सर दर्द भी ठीक हो जाता है। सही में सर हो जाता है। तो ये वाली चीजें। वैसे मार्केट के अंदर मूड खराब करने वाली गाड़ियां भी बहुत हैं, बहुत है सर। ज्यादातर सर्विस ज्यादा करती है। खैर सर्विस में, हाँ सर, इसकी वैसे मैंने सर्विस आज तक कराई नहीं है, बट अच्छा, एक चीज का दुख है, देखो अब ये जो है कम से कम 65 किलोमीटर दूर से आएंगे सर्विस सिर्फ करवाने के लिए, तो सर्विस नेटवर्क का कितना बड़ा सुख होता है ये चीज भी आप देखो, क्योंकि ये आते हैं सर्विस करवाने के लिए गुड़गांव, और सर्विस मतलब आप रहते हो रेवाड़ी, ठीक है, तो इतना 60-65 मतलब कि आना 60-65 जाना, वो एक चीज हो जाती है। कोई भी पार्ट वगैरह रिप्लेस करना हो तो एक वो चीज हो जाती है कि भाई, तो ये होता है सर कि जैसे मतलब अगर मेरे को जैसे कोई रैटलिंग नॉइस आ रही है और जैसे मेरे ही शहर में अगर होता है इसका सर्विस सेंटर, तो मैं ले जाता अगले ही दिन, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आवाज गाड़ी में। अब मुझे सोचना पड़ता जाने से पहले कि मैं कब जाऊं, अब थोड़ा प्लान करना पड़ रहा है, प्लान करना पड़ता है। और मैं इस गाड़ी को पता नहीं बार बार क्यों बंद कर रहा हूँ। सही हो जाती है, मतलब शुरू में बंद हमसे भी होती थी, है ना, मतलब कि आदत अगर दूसरी गाड़ी की होती है तो कुछ ज्यादा ही ओवर सेंसिटिव है। मतलब अगर आप चला रहे हो, जैसे Hyundai चला रहे हो, कोई और गाड़ी चला रहे हो, तो स्कोडा वॉक्सवैगन पे आपको आने में ना टाइम लगता है। जैसे हमें भी शुरू में ना हो रहा था, हमें लगता था कि हमारे में प्रॉब्लम है गाड़ी में, ना हाँ, इसको जैसे फटाफट सेकंड गियर पे नहीं उठती है, उसको फर्स्ट चाहिए ही चाहिए। वो ग्रैंड एटन है हमारे पास, पहले वो उठ जाती है सेकंड गियर में। भयंकर गर्मी लग रही है मेरे को अभी, या तो मैंने जैकेट बहुत माइनस वाली डाल रखी है, या फिर गाड़ी थोड़ी एनर्जी ज्यादा दे रही है। एसी ऑन कर लो सर, एसी ऑन कर दे यार। इसमें एसी में भी मुझे सर एक प्रॉब्लम लगती है वैसे, कि ये टच पैनल दे रखा है इन्होंने पूरा है, ये तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होगी इनकी ना, कुछ ज्यादा ही, मतलब कि हाँ देना चाहिए, लेकिन एसी के साथ में एक और प्रॉब्लम भी थी कि भाई चलते चलते कट मारने वाला, तो वो इसके अंदर नहीं है आपके नहीं, वाले अभी में। एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए ऐसे कूलिंग में और उसमें, लेकिन हाँ ये टच का है कि मतलब आप जैसे ड्राइविंग कर रहा हूँ तो टेम्परेचर ऊपर नीचे करने में तो मुझे यहाँ ध्यान रखना पड़ता है, वरना कोई और बटन दब जाता है। यस, और एक प्रॉब्लम और है सर मुझे एसी के साथ, जैसे जब मैं इसको वो करता हूँ, जैसे मैंने वायर लगा रखी है, और
और मैंने अपना एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर रखा है हाँ। और वायर जरा से भी किसी एसी बटन से टच हो जाए वो वहीं सब बिगड़ जाता है, मतलब टच हो जाता है और वो अलग सेटिंग हो जाती है फिर एसी की। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये समझ प्रॉब्लम गया, आती है। हाँ। अब देखिए सॉफ्ट ऑफ रोडिंग वगैरह है ना, वो तो ये गाड़ी कर लेती है, लेकिन इस चीज की ये राजा है, मतलब कि रोड की बिल्कुल ऐसे चिपक करके चलती है। आप तो चलो खुश हो क्योंकि इसकी पावर परफॉर्मेंस वगैरह ऐसी है, हाँ, ठीक है। खुश हो सर फिर आपके फादर साहब जो हैं, ये घर वाले जो हैं, वो खुश हैं इस गाड़ी से, मतलब इस गाड़ी की एवरेज से, इस गाड़ी की परफॉर्मेंस वगैरह से, इस गाड़ी के कंफर्ट से, इस गाड़ी की लुक से। इनफैक्ट बहुत लोगों को ये छोटी भी लगती है। जैसे जो मेरे पापा है ना, उन्हें इतनी बड़ी बॉक्सी कार पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्कॉर्पियो रिजेक्ट करी थी। उनको ये था कि जैसे काटने में ना दिक्कत होती है बड़ी गाड़ियाँ, तो उन्हें ऐसे कॉम्पैक्ट ही चाहिए थी, इसलिए हमें जैसे ग्रैंड विटारा और इसको भी हम नोटिस कर रहे थे, क्रेटा वेटा। लेकिन तभी वरना हम ऐसे एसयूवी में जा सकते थे, जैसे स्कॉर्पियो में, एक्सयूवी 700 में। पापा को ये कॉम्पैक्ट साइज ही पसंद था, तो उन्होंने यही लिया। और जहाँ तक लुक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें लुक्स इसकी क्रेटा या फिर जो भी और सेगमेंट में गाड़ी थी उससे बेटर ही लगी, तभी ये हम इस पे गए। और परफॉर्मेंस तो ऐसी है कि मतलब पापा और मेरे में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नई गाड़ी मैं चलाऊंगा, नई गाड़ी तू चलाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं पापा मेरे को चलाना, तो पापा कहते नहीं मैं चलाऊंगा गाड़ी। तो फिर ये गाड़ियों को लेकर तो कभी कभी हो जाता है कि मतलब इतनी अच्छी लगती है चलानी गाड़ी। नहीं, इस गाड़ी से प्यार हो जाता है अगर आप चलाते हो, स्पेशली अगर कहीं भी हाईवे वगैरह है ना, तो भाई मजे दे देगी ये गाड़ी। शुरू में जब हम यूज टू नहीं थे तो थोड़ा होता था दिक्कत, बट अब यूज टू हो गए ना इसको लेके, तो बहुत ही वो होता है। बस मेरे पापा को था कि हम ऑटोमेटिक लेते, यस, बस 100%। हाँ, ऑटोमेटिक का था। और वो आपके कीड़ों की वजह से मेरे ख्याल से है मैनुअल ली गई है ना। नहीं, ऑटोमेटिक जैसे हमने सोचा था लेने की, लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ ना कि एक तो ऑटोमेटिक में इसके डीएसजी गियरबॉक्स में बीच में कुछ नहीं कंप्लेन होता आती थी, यार, सही है वो भी। तो वो फिर बस। इस गाड़ी के बिगेस्ट नेगेटिव क्या लगे, अगर कोई लोग खरीदना चाहता है तो बेबाक तरीके से आप बताइए कि हाँ भाई ये चीजें आपने फील करी है इस गाड़ी के अंदर। नेगेटिव में सर ऐसा तो मेन सच ऐसा कोई मेजर नेगेटिव तो मुझे फिलहाल अभी कुछ लगा। जो मेरे लिए है एक मेन नेगेटिव, वो सर्विस सेंटर है, वो हाँ, चलो, सबके वो लिए तो नहीं हाँ। होता। और एक ये मैंने आपको एसी का बताया हाँ। कि टच पैनल है, और तो अभी मेजर अभी मुझे मेन वो कोई नहीं लगा इसमें कि नेगेटिव है। बस ये है कि थोड़ा सा सर्विस मैंने अभी कराई नहीं है, बट मैंने सुना है कि इसकी सर्विस महंगी होती है, इसलिए हमने सर्विस पैकेज भी ले आपका लिया। तो सर्विस पैक, हाँ, और ये मैं भी कहता हूँ कि आप लोग जो है ना वो सर्विस पैक जरूर ले लेना। अगर स्कोडा या VW की गाड़ी ले रहे हो ना, तो एक वो फिक्र जो है ना वो और निकल जाएगी आपके दिमाग से। और मोस्टली टाइम ये जो है फोर्स ही दे देते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे देते हैं आपको, डिस्काउंट के अंदर ही निकाल करके उसमें। और बाकी थोड़ा है कि मतलब जिस प्राइस सेगमेंट में हम इसे ले रहे हैं, तो फीचर्स में ज़्यादा एक्सपेक्ट करता था थोड़े से, कि भाई थोड़े से फीचर्स होते हैं, ऐसे लाइक 360 कैमरा, 10 इंच की स्क्रीन हो गई, सनरूफ, पैनोरामिक, बस ये सब। लेकिन दोस्त सच्ची बात बताता हूँ कि जब अगर आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते ना, और उसके बाद अगर इस टाइप की गाड़ी चलाते या यही गाड़ी चलाते, तो आप इसकी परफॉर्मेंस को मिस करते फिर। ठीक है, अगर जेन्युइनली अगर आप में वो चीज़ है कि भी चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है वो सारी चीज़ें, तो फिर ये बता रहा हूँ, तो स्टिल ये बेटर चॉइस है, ये बेटर डील है आपकी कहीं ना कहीं। ठीक है, हाँ सर, इसलिए मैंने क्रेटा से पे ना जाके इस पे गए थे हम जब लास्ट में जैसे इसके शोरूम पे खड़े थे, हम बुक ही कराने वाले थे, तो कहीं ना कहीं हम क्रेटा और इसमें कंफ्यूज थे थोड़ा। मतलब घर वालों को, जैसे मेरी मम्मी है, मेरी छोटी बहन है, उनको ये होता है ना कि फीचर्स हो यार, वही मैं एग्जैक्ट वही पॉइंट था मेरा कि फीचर्स जो है ना वो बच्चों को ज्यादा पसंद आते हैं, वो वाली चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन एक परफॉर्मेंस का एक अलग ही चीज होता है यार, क्योंकि परफॉर्मेंस जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है ना उसको फील होएगी, आसपास लोगों को नहीं। बट ऐसे कंफर्ट में ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्ट इस पे बहुत अच्छा है। ऐसे अब मैं आप अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से बैठे हो, लेग स्पेस, हेडरूम सब सही मिल रहा है मुझे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है पीछे से बैठने में। इस वीडियो को बनाने का एक और मकसद भी यही था दोस्तों हमारा कि यस, जो ओवर हाइप जो चीज़ें होती है ना मार्केट के अंदर, वो कभी भी आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज़ नहीं मिलेगी आपको। एक तो जैसे कि इन्होंने डिस्काउंट के ऊपर ये गाड़ी उठाई है, जो ओवर हाइप जो चीज होती है उसके ऊपर डिस्काउंट कभी आपको मिलेगा नहीं। दूसरी चीज, अगर आप वहां पर शोरूम विजिट करते हो या कुछ भी करते हो तो आपको वो ट्रीटमेंट भी नहीं दिया जाएगा, चाहे आप भले ही 20 लाख की गाड़ी खरीदो, चाहे आप 25 लाख की गाड़ी खरीदो। आपके ऊपर एक एहसान सा किया जाता है, पैसे बल्कि आप दे रहे हो, उनका प्रोडक्ट ले रहे हो, उसके बावजूद भी। अब ये तो रही सिर्फ सेल्स की बात, आफ्टर सेल सर्विस आपको और भी ज्यादा रद्दी जो है ना वो मिलती है फिर उन लोगों की। ठीक है, क्योंकि उनके पास भीड़ भड़ाका ही ज्यादा इतना होता है कि आप कुछ कहोगे, उनको बताओगे कि भाई ये चीजें कर देना,
वो हाँ तो कर लेंगे सारी चीज़ों का, लेकिन इसकी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि आपका वो चीज़ किया जाएगा, समझ रहे हो। तो ओवर हाइप चीज़ों से आप बचिए, आपको हमेशा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिलने वाली है। फेक मार्केटिंग से बचिए, जो सुपर डुपर स्टारों से वो चीज़ करवाई जाती है उनके चक्करों के अंदर ज़्यादा मत पड़िए। आप सिर्फ अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है ना वो गाड़ी चूज करिए, तो वो आपको कहीं ज़्यादा सुख देगी। सीरियसली बता रहा हूँ, वो सुख देगी गाड़ी आपको। वेल, थैंक यू सो मच आदित्य, आप आए, Thank you, sir. ठीक है। और आपकी उम्र के हिसाब से बड़े आपने अच्छे इनपुट भी दिए हैं। बातों से पता चला कि इसका खुद का भी चैनल है, आदित्य डॉट चांदना। गाड़ियों का ही कंटेंट होता है, थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग का होता है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं, चाहे गाड़ी कितनी भी सेफ क्यों ना हो, सीट बेल्ट जरूर लगा करके चलना। अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना, और हमें इंस्टा और FB के ऊपर जरूर फॉलो कर लेना। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपको गाड़ी कौन सी खरीदनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है। 24 आवर्स के अंदर आपको वहां पर रिप्लाई जरूर से जरूर मिलता है, उस सेवा का आप लोग लाभ उठाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।